आज के लिए एक कविता और कृष्णा जी की शेयर कर रहा हूँ, सुने। ये मैंने वो वाली पोएम्स सेलेक्ट करी हैं जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, उनके बहुत व्याख्या करने की, उन पर बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में ही उनका अर्थ है। तो उस अर्थ को एब्जॉर्ब करें। जो मेरी टीचिंग या जो इस शरीर मन के माध्यम से टीचिंग आती है वो इन कविताओं में बहुत ही सरलता से शामिल होती है, इसीलिए मैं इनको ले रहा हूँ, तो वो भी काम की होंगी। तो सुने, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जवाबों के ढेर पर अनमने उदास और हैरान से बैठे हैं कुछ सवाल। आंसुओं से भीगा है ठिठका सा काल। बिछे हैं हर तरफ न जाने कितने जाल। जवाबों का ढेर धुआं धुआं सा है और आँख मलते सवाल हैं बेहाल। एक ठहरा हुआ विचार धीरे धीरे बदल रहा है अपनी पुरानी चाल, और सवालों की सारी जो गति है, भीड़ का रहनुमा बनना चाहता है एक जवाब, लेकिन सवाल भी आखिर हैं सवाल। वो किसी भी ठहरे हुए विचार या निष्प्राण जवाब के झांसे में नहीं आते। कोई जवाब, उत्तर भीड़ का रहनुमा बनना चाहता है, लेकिन सवाल भी आखिर हैं सवाल। वो किसी भी ठहरे हुए विचार या निष्प्राण जवाब के झांसे में नहीं आते। सवाल ही एक दिन बनते हैं मशाल, और जवाबों के ढेर को आग लगाकर अपनी रोशनी खुद बन जाती है। समझ रहे हैं? जवाब ही जवाब है। जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, जो आज की स्पिरिचुअलिटी है, वो जवाबों का ढेर, पुलिंदा पहाड़ लगा है, और कितना भी ढेर लग जाए, बस कुछ सवाल अनमने उदास हैरान बैठे रहते हैं। और कोई भी, जैसे एक खूबसूरत सी बात इसमें है कि जवाब भीड़ का रहनुमा बनना चाहते हैं, यानी कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मान लिए जाएं, लोग इन पर अपना काम करें, उनके पीछे चल दें। सारे संप्रदाय ऐसे ही बनते हैं कि बस ये जवाब, ये आ गया, ये बिल्कुल पक्का जवाब आ गया। तो वो भीड़ की रहनुमाई करने के लिए जो जवाब गढ़े जाते हैं, और इसीलिए लोगों की जिद होती है, जवाब देने वालों की जिद होती है कि ये देखिए ये अंतिम जवाब है। और धर्म, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में तो उन्होंने कही दिया कि भाई ये ईश्वर के वक्तव्य हैं, अंतिम बात है। मैंने तो देखिए कभी नहीं कहा कि ये अंतिम बात है, मैं कहता हूँ मैंने कह दिया, ये इस समय का जवाब है, आगे जो आएगा नहीं कह सकते। सवाल झांसे में नहीं आते, लिखा किसी ठहरे विचार, यानी कि जो विचार गतिशील नहीं है, जो तालाब जैसा हो गया है, जो निष्प्राण जवाब है, उनके झांसे में नहीं आते सवाल। सवाल फिर सिर उठा लेते हैं, कितना भी जवाबों से उनको दबाओ, लेकिन फिर सवाल। और फिर एक दिन अंत में जैसा लिखा है कि यही सवाल जवाबों के ढेर को आग लगा देते, एक मशाल बन जाते हैं, और फिर अपनी रोशनी खुद बनते हैं। तो हर सीकर के भीतर ऐसे ही सवालों को पैदा होना होता है कि जब जवाब सन्न रह जाएं, जब जवाब सवालों के सामने आएं तो ठिठक कर खड़े रह जाएं। ऐसे पैने धारदार जीवंत सवाल जब किसी सीकर के भीतर उठते हैं तो जवाबों के ढेर में आग लगती है, रोशनी प्रकट होती है, और उसी समय जिसको कहा ना अपना प्रकाशम अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के पहले मैंने इसको चुना था कि अपना प्रकाश स्वयं बनना, जो बुद्ध का उद्घोष था, वो इसी परंपरा पे चलता था कि जिए सवालों में, निष्प्राण जवाबों के ढेर में नहीं। कोई भी जवाब कहीं पक्का नहीं, ना कोई किताब अंतिम, ना कोई वक्तव्य अंतिम, मेरी बात भी अंतिम नहीं। सवाल रहेंगे, और जिंदा सवाल हमेशा रोशनी ढूंढेंगे और अपनी रोशनी खुद बनेंगे। आज के लिए इतनी ही बात।